हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। The Lovers, 5 of Cups, 7 of Cups, 4 of Cups, Queen of Swords, the Tower, the Emperor, 10 of Wands. Okay, and bottom of the deck, Page of Cups, Page of Cups. Okay, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपका लव रिलेशन रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी से तो आपका लव रिलेशन था, लेकिन कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये रिश्ता टूट गया है। लवर्स का है, यहाँ पे दोनों में दूरियां आ चुकी है, रिश्ता टूट गया है। और आपको इस इंसान ने, मुझे ऐसा लगता है, किसी मतलब से आपसे जुड़ा था ये इंसान। पहले तो बहुत अच्छा रिलेशन चला आप लोगों का, लेकिन ये कुछ इसकी अपनी पूर्ति नहीं हुई होगी, या धन हो सकता है, यहाँ पे पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी इन्वॉल्व था, या आपसे इसको कुछ चाहिए था, या ये आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड था, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा अभी दोनों अलग हो। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, दोनों दुखी हो, वो उधर दुखी, आप इधर दुखी हो, दोनों में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी इस इंसान ने आपके बारे में बहुत सारी बातें इधर उधर बोली हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी भी प्रोजेक्शन किया है इस इंसान ने। हो सकता है ये खुद ही, ये कोई एक ऐसा इंसान है जो कुछ इसे ना नेगेटिविटी प्रोजेक्शन करना आता होगा। इसने आपके ऊपर नेगेटिविटी भी प्रोजेक्ट किया, कुछ आपका मुंह बंद करने के लिए, चुप रहने के लिए, कुछ तो इसने गलत आपके साथ किया है। आपको लोगों से, अच्छा, जब आपकी तरफ से इसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिली ना, आपने एक बाउंड्रीज फॉर्म किए, इस इंसान को आपने ना एक रियलिटी चेक दिया है कि ये आपके लाइफ में ऐसा नहीं कर सकता जो इसने किया है।
और अब आप बिल्कुल एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। ये इंसान, क्योंकि इसकी सारी हकीकत आपको पता चल चुकी, ये मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाला इंसान हो सकता है, जो इधर मल्टीपल रिलेशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा था, इधर आपको थर्ड पार्टीज में इसने डाल के रखा था। लेकिन ये इंसान कुछ तो अलग समझता है। जितने भी आज तक इसने रिश्ते देखे हैं ना अपने लाइफ में, आप कुछ अलग ही हो। और इसने ना पीठ पीछे आपके बहुत गॉसिप भी किया। अभी आप इससे सेपरेशन में हो, तो इसने आपको लोगों की नजर में गिराने के लिए बहुत सारे साम दाम दंड भेद भी यूज किए हैं। वो क्यों किए? क्योंकि ये चाहता था कि आप ऑप्शन बन के रहो उसकी जिंदगी में, पर आपने तो तलवार उठा ली, आपने ढिंडोरा पीट दिया कि भाई मैं इस तरीके से नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता। ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो इसने सारे साम दाम दंड भेद सब यूज किया आपके लिए, ब्लैक मैजिक यूज किया, ताकि आप खींचे चले आओ दौड़े दौड़े, और ये जैसा चाहे आपको नचाए। चाहे ये थर्ड पार्टीज रखे, चाहे 10 पार्टीज में रहे, चाहे 20 पार्टीज में रहे, कितने भी पार्टीज में रहे, आप भी इसके लिए ऑप्शन बन के रहो। ये इंसान यही चाहता था या चाहती थी। तो ये आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना चाहता था, लेकिन आपको ये मंजूर नहीं। आपने स्वॉर्ड उठा लिए और आपने इस इंसान को एक अपनी ताकत दिखाई है कि भाई ये मेरे साथ नहीं चलेगा, दुनिया वालों के साथ चले तो वहां पे चलाओ। इसलिए इसने ना कि आप अपना मुंह बंद रखे, इसे डर था इसका रेपुटेशन का। हो सकता है कोई रेपुटेटेड पर इसका बहुत रेपुटेशन हो, समाज में इसकी इज्जत हो, आप लोग में एज गैप हो सकता है आप दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर का हो सकता है, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, और एक दूसरे से आप डिस्टेंस पे भी हो सकता है, लोकेशन पर रहते हो, है ना। तो आप इसके जिंदगी में जब थे ना, इसने खूब इसके जीवन में तरक्की हुई। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम आप हो सकते हो, क्योंकि आप इसके जीवन में जब आए ना, इसके जीवन में बहुत तरक्की हुई। आप इसके जीवन से जब निकले ना, तो ये देखिए ये शंख फूंक रहा है खड़ा होके, इससे शंख ही नहीं बज पा रहा है। क्यों नहीं बज रहा? क्योंकि इसकी सारी एनर्जी ही गलत गलत लोगों में इसकी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है। क्योंकि ये इंसान जब से आप इसके जीवन से गए हैं ना, आपने अपनी एनर्जी पूल कर रही, इसे आप एनर्जी नहीं दे रहे, किसी ना किसी तरीके से आपकी एनर्जी ले रहा था और थर्ड पार्टीज में जा जाके उसको दे रहा था। तो अभी इसके पास कुछ बचा नहीं है। ये अगर इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लोगों को नॉलेज देता होगा, ये कोई इनका कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कुछ बोलने का काम करते हैं, लोगों को कुछ सिखाते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या फिर कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर लेक्चरर, टीचर, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। इनका बुद्धि ही जैसे लग रहा है ना कि भ्रष्ट हो गई है एकदम से। आपके लाइफ से जाते ही इनके जीवन में पहली बात तो पैसों का लॉस, इमोशनल लॉस, और ये बहुत परेशान है इंसान। अच्छा, ये इंसान बैठे बैठे ये भी सोच रहा है कि ये तो एम्परर है, आपके आने जाने से इसको क्या फर्क पड़ता है ना? क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये इंसान सोचता है अरे मैं तो इतना बड़ा इंसान। इसके पास इमोशंस नहीं है। ये जो मल्टीपल रिलेशंस को जो एक्सप्लोर करता है ना, बस ये ऊपरी तौर पे इस इमोशंस किसी से इसके जुड़ते नहीं है। पर आप एक ऐसे इंसान है जिसने इसके दिल को टच कर लिया है, और ये इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं तैयार है। इसीलिए इतना ये साम दाम दंड भेद यूज कर रहा है कि ये भी औरों की तरह ही आपको मानने के लिए तैयार नहीं कि आपने इसको कुछ अलग तरीके से इसके दिल को छुआ है। पहले इसका हार्ट चक्र देखिए, हो सकता है इसकी ऐसी अपब्रिंगिंग इस इंसान की हुई हो कि इसका हार्ट चक्र ब्लॉक था, या हार्ट चक्र इसका बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं था। तो ये बिल्कुल ऊपरी तौर पे लोगों से रिश्ते रखना, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना, इमोशंस मर जाना, ऐसा इस इंसान के। लेकिन जब से आप इसके जीवन में आए हो ना, ये खुद हैरान है, ये मानना नहीं चाहता कि ये किसी के लिए इमोशनल क्यों हो रहा है। ये अपने फीलिंग्स को ना बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहा है, नहीं आपको बता सकता। इतना बहुत प्यार ये करता है आपसे, मैं आपको बताऊं ना, इसका बस चले ये खुद को रोक रहा है, जबरदस्ती रोक रहा है, सप्रेस कर रहा है अपने इमोशंस को। और इसका बस चले तो दौड़ दौड़ के भाग भाग के आपके पास आए। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इसके जीवन में हो सकती हैं जिसके कारण अगर ये आपसे मिलता है, रिलेशन में आता है, तो इसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है।
इसीलिए ये खुद को रोक रहा है, अंदर से प्यार उमड़ रहा, ऐसा लग रहा प्रेशर कुकर में एक दिन इतनी गैस भर जाएगी कि ये फट ही जाएगा। लेकिन ये उस चीज को मानना नहीं चाहता। इसके जीवन में एक टावर आ गया है, बिजली कड़क गई है। पूरी लाइफ टाइम इसने किसी को इमोशनली डील नहीं किया, फर्स्ट टाइम है जो इसके इमोशंस उमड़ रहे हैं आपके लिए। इस समय बहुत दुखी है, ये चाहता तो है, अच्छा कुछ ये आपको बताना भी चाहता है, लेकिन इसका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पे, क्योंकि कभी भी इमोशनल इसने डील नहीं किया इमोशन से। आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत प्यार देना चाहता है, पर वही है कि एक्शन नहीं है, सिर्फ सब हवा में है, ख्वाबों में है। सारे कब्ज इसके गिरे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कब्ज क्या, इसके पास तो इमोशन है ही नहीं। इस समय आप भी दुखी हुए पड़े हैं कि ये इंसान बोलता क्यों नहीं कुछ, क्योंकि ये कुछ इशारों से इसने तो आपको पता है कि आपको प्यार करता है, इसे भी पता है। आपका रिलेशन मैं आपको बोलूं ना एकदम साइलेंट जोन में चला गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ इंतजार रह गया है। इंतजार इंतजार और ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, ये भी दुखी बैठा है, आपसे अलग रहना अब इस इंसान को बिल्कुल गवारा नहीं है। हरमिट, बहुत ही ज्यादा अब ये ना थक गया है इंतजार कर करके। ये चाहता है ना कि आप ही सामने से आके इसे अपना प्यार शो करो। जजमेंट, लेकिन यहाँ पे जजमेंट होगा। ये ना एक स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल रिलेशन है ये आपका जो है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे जजमेंट होगा, ईश्वर के द्वारा डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का रियूनियन होगा। आप इससे मिल भी चुके हैं इस इंसान से, लेकिन कुछ अभी तक एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया। अंदर ही अंदर सारा गुम्बाड़ा चल रहा है, ना आप उसको बोल रहे ना वो आपको बोल रहा है। लेकिन इसने आपको गलत तरीके से पाने की कोशिश की है, क्योंकि सामने से ना आप बोल रहे हो ना ये बोल रहा है, दोनों के दोनों। यहाँ पे इस इंसान को बहुत ज्यादा ईगो हो सकता है, और इसके ईगो के आगे आप झुकना नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपना विजन पहले ही क्लियर करके रखा था। इस इंसान ने उस पर कोई आपको जेस्चर नहीं शो किया, तो अब आप भी चुप हो गए हो। तो यहाँ पे लोगों की नजर में भी इसने ना, मैं आपको बताऊं ना, शुरुआत में जब आपका रिलेशन हुआ बहुत अच्छा था, इसके बाद इसको ना हेट आपसे होने लगी। आप कुछ क्रिएटिविटी या क्रिएटिव कार्य करते हो, कुछ ऐसा बहुत अच्छा जिसमें लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और यह आपसे जलता भी है, बहुत जलता है। प्यार भी है, जलन भी है, अरे क्या ही रिलेशन है ये। तो आपके बिना रहना भी नहीं है, आपको दुख भी देना है, आपको पीड़ा भी पहुंचाना है। तो ये आपसे जल भी बहुत रहा है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब ये और जल रहा है कि आपने इससे दूरियां बनाई है और आप अब अपने काम पे फोकस हो गए, आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये अटेंशन सीकर ही इंसान हो सकता है कि इसे आपकी अटेंशन चाहिए। तो इसे ऐसा लग रहा है इसके जीवन में टावर मोमेंट आ गया भाई, सब कुछ इसका बिखर गया। देखिए 5 ऑफ कप्स, इसके बाद 7 ऑफ कप्स, इसके बाद 4 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे कप्स ही कप्स, इतना प्यार है फिर भी नहीं। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है पहले से अभी इसके थॉट्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं। पहले जो इसके अंदर आपके लिए जलन खोरी थी, नेगेटिविटी, इसके आसपास मुझे कुछ अच्छे लोग भी नहीं दिख रहे हैं आपके खिलाफ। इसको ना भड़काते भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ आने से भी इसको रोका जाता है, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपके खिलाफ भड़काना, आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक, जो इसके आसपास इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं कि आप और इसका रियूनियन ना होने पाए, आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे। ओ माय गॉड, जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके रियूनियंस को कोई नहीं रोक सकता। पास्ट लाइफ का रिलेशन है जो आपका पूरा नहीं हुआ, वो अब इस जन्म में पूरा होने वाला है। और जितने लोग ब्लैक मैजिक करें ना, इनकी तो अभी बैंड बजने वाली है अच्छी तरीके से, आप दोनों को अलग करने के लिए। जस्टिस, बैलेंस होना है भाई, कर्मा तो बैलेंस होगा ही होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो पास्ट में ना आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, आपका ये सब ना हड़पना चाहते थे ये लोग। आपके जीवन में कुछ ऐसे टावर मोमेंट आए थे जहां पे इन सबको ऐसा पता चला था कि आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपका कुछ चुरा लेना चाहते थे। पहले इनका मोटिव बहुत गलत था आपके लिए, लेकिन नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये इस इंसान को आपसे प्यार हुआ, जबकि ये किसी से प्यार करता ही नहीं है।
बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन इसे आपसे प्यार हो गया और ये चाहता है ना अपने दिल में आपको मोती की तरह बसा ले, निकलने ही ना दे, लेकिन आप हो इससे दूर भाग रहे हो। इसने पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़े कर लिए, इसका आप असली फेस देख चुके हो कि ये भी देखिए आप किसी पास्ट रिलेशन में थे, पास्ट वाले ने आपको बहुत दुख दिया, अभी जो प्रेजेंट ये इंसान आपको मिला है किसी काम के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको वर्क प्लेस में मिला होगा, ये इस इंसान से भी आपके लड़ाई झगड़े हो गए। इसने आपसे बहुत दूरियां बनाने की कोशिश की है, भागता रहा। यहाँ पे रनर चेजर का बड़ा ही जबरदस्त गेम चला है। तो ये भागता रहा, आपको भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन भूल नहीं पाया। जितना ही आपसे दूर भागा उतना ही इसने आपको अपने करीब पाया। परेशान हो गया इंसान, अंत में ये आपको एक्सेप्ट कर रहा है। इसे भी लग रहा है कि भाई ये कोई ईश्वर की ही मर्जी है, क्योंकि मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, कैसे इससे प्यार हो गया मुझे। तो शुरुआत में तो इसने बहुत आपके साथ गलत किया, साम दाम दंड भेद ब्लैक मैजिक तक सब कुछ किया, और इसी के सामने सब कुछ होता रहा। इसने किसी को डांटा नहीं, किसी को बोला नहीं। तो अब सारी ताकत लगा चुका है, सब फेल हो चुका है। अब इसे ये ईश्वर के सामने ये नतमस्तक हो गया। इसने इस रिलेशन को डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि मेरे करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये बिल्कुल इसे जब आपसे प्यार हो गया ना, अब ये चाहता है चाहे आप दोस्त के रूप में इसके जीवन में रहो, लेकिन रहो ना जाओ। ये बार बार यही करता, और आप धीरे धीरे अपने काम में लगते जा रहे हो, क्योंकि ये आपको कुछ शो भी नहीं कर रहा है कि आपसे प्यार करता। अंदर ही अंदर सब कुछ है, एक्शन कुछ नहीं है, इसलिए आप धीरे धीरे से दूर हो रहे हो। इस इंसान को डर लग रहा है, ये नहीं चाहता है, सोचता आप दूर हो जाओगे तो ये जिएगा कैसे, लेकिन मुंह से बोल नहीं रहा कुछ भी। आपका रिलेशन टोटल साइलेंस जोन में चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है भी किसी फ्रेंड्स का हेल्प ले सकता है आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये जान रहा है कि आपने सब कुछ इसे अपना बता दिया। आपका माइंडसेट एकदम क्लियर है। अगर कुछ क्लियरिटी नहीं मिली है तो इनके तरफ से नहीं मिली है। तो अब ये कुछ करेंगे, इन्हें पता है कि अब इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करने वाले। तो सारी ताकत इनकी फेल हो गई, फाइनली ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ यहाँ पे नंबर्स है। यहाँ पे मुझे 2 की एनर्जी है, 222 22 22। अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 7th मंथ, 4th मंथ और 2nd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं तो 44, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 44 ओ और 39, 36, 38 ये मुझे एज दिख रही हैं। 61 भी, ओ माय गॉड। तो 61 भी यहाँ पे एज दिख रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 12, 20, 21, 13, 30 और 13 हो सकता है, 30 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 17 हो सकता है। ये बर्थडे डेट 9, 11 ओके, ये बर्थडे डेट मुझे दिखाई दे रहे। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक एंजल्स के आंसर्स देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स ही बोल रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स। एंजल्स खुद बोल रहे हैं आपको जो पूछना है एंजल से पूछो। थ्रू मेडिटेशन आपको आंसर मिल सकता है, थ्रू ड्रीम आपको आंसर मिल सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अब चलिए हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। H A Y S N G P B L R K N। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।